हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम शिविर स्कूल में आपका स्वागत है। हम क्लास 11 का चैप्टर सेकंड देख रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी देखा था। फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू किया था, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसमें हमने शुरू किया था किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं सारे, और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सब बैक्टीरिया की हमने बात की। तो उनकी जो सामान्य संरचना होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, उसके बारे में हमने देखा था। साथ में हमने न्यूट्रिशन भी कंप्लीट कर चुके थे, रेस्पिरेशन, और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बैक्टीरिया में पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन। क्लियर, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज का जो अपना लेक्चर बेस्ड होगा वो अपना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है और आर्की बैक्टीरिया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी। BGA है ना, क्या मतलब होता है इसका? ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए, ब्लू ग्रीन की एल्गी की बात करें तो एक्चुअली में ये क्या है, भले इसके नाम में एल्गी है बट याद रखना ये क्या है, बैक्टीरिया है। किंगडम मोनेरा का मेंबर है, तो दिस इज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हो गया। अब ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये भी नाम याद रखना है, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। दूसरी चीज, ये पृथ्वी पर पहले ऐसे सजीव थे जिन्होंने क्या किया था, O2 को प्रोड्यूस किया था। तो पृथ्वी पर यानी कि इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन क्या होता है मैं आपको बता चुका था। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो वाटर होगा उस वाटर का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, जल का अपघटन होगा। और जब वाटर का अपघटन होगा, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है कि H2 होता है आपका, वो कन्वर्ट होगा किसमें, H2 प्लस हाफ O2 में। तो यहाँ पर क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। दैट्स व्हाई इसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीश्वसन बोलोगे, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो पहली बार ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन की कैपेसिटी डेवलप करने वाला बैक्टीरिया कौन सा आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी। इट इज एक्चुअली बैक्टीरिया। क्लियर, तो पहली बार इसी बैक्टीरिया ने अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप की थी कि वो क्या कर पाए, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन कर पाए। चलिए अब बात करें अपन ब्लू ग्रीन एल्गी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इट इज एक्चुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसकी संरचना हूबहू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जैसी होती है। किसके जैसी होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। क्लियर, तो इनकी जो संरचना होती है कैसे होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हूबहू उसके समान होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, तो HC ग्राम ने स्टैनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया की 2 क्लास बनाई थी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर स्टैनिंग शो कर रहा है तो ग्राम पॉजिटिव, शो नहीं कर रहा है तो ग्राम नेगेटिव। तो ये BGA एक्चुअल में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, तो देखिए कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में अगर सेल वॉल की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर में सेल वॉल कितनी होती है, 2 होती है सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि डबल सेल वॉल होती है। 2 मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक हो जाएगी आपकी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। जब मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करता हूं तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी किसकी बनी होगी, लाइपोपॉलीसैकेराइड की, लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। वही मैं आंतरिक मेम्ब्रेन की बात करूँ तो आपकी बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकेन की। और हम देख चुके हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जो लाइपोपॉलीसैकेराइड की जो बनी होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, ज्यादा मोटाई होती है, जबकि पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। क्लियर, ये हम देख चुके हैं एक्चुअली सेल वॉल में। हम अब अगर इसकी संरचना की बात करें तो एक ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर तो क्या मिलेगी आपको, देखिए सबसे बाहर इसमें क्या मिलेगी, ये आपका सपोज मिल गया सेल वॉल मिल गई। सेल वॉल भी कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, बाहर की तरफ होती है, वो कौन सी होती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की मेम्ब्रेन। तो ये हो जाएगी लाइपोपॉलीसैकेराइड की मेम्ब्रेन होती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड उसकी बनी ये मेम्ब्रेन होती है। यस, लाइपोपॉलीसैकेराइड के बाहर की ओर एक और लेयर होती है, मतलब म्यूसिलेजिनस लेयर होती है। मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक है, शो होगा रेड कलर।
शो हो रहा है। तो उसके बाहर की ओर जो लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है? म्यूसिलेजिनस, म्यूसिल मतलब कि श्लेष्मा की बनी हुई है ना, म्यूसिलेज की बनी हुई लेयर होती है, श्लेष्मी अस्तर होता है बाहर की होती है, डैश डैश करके बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपका क्या हो जाएगा? म्यूसिलेजिनस लेयर होगी, मतलब श्लेष्मा की बनी हुई लेयर आपको मिलेगी सेल वॉल के बाहर की तरफ, इस तरह से। और ये आपकी कौन सी लेयर हो जाएगी? म्यूसिलेजिनस लेयर हो जाएगी आपकी, ये होगा म्यूसिलेजिनस लेयर, म्यूसिलेजिनस लेयर म्यूसिलेज से बनी होती है। अब जो आउटर सेल वॉल थी वो किसकी बनी हुई है? लाइपोपॉलीसैकेराइड की। उसके अंदर एक और मिलेगी आपको, कौन सी होगी वो? इनर पॉलीसैकेराइड, सॉरी इनर मेम्ब्रेन, जो किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। ये इसके अंदर एक और लेयर बना देते हैं अपन, ये हो जाए आपका इनर पॉलीसैकेराइड। इनर मेम्ब्रेन होगी ये, जो आपकी किसकी बनी होती है? वो आपकी किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो ये हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन, उसके अंदर की तरफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि इनर मेम्ब्रेन है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन और लाइपोपॉलीसैकेराइड वो दोनों किसके हिस्से? आपकी सेल वॉल के। और सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर बना लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसका सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन किसके किसके बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का, लाइपोप्रोटीन का। ये इसके अंदर आपको मिल जाएगी सेल मेम्ब्रेन, ये अपनी होगी सेल मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। और जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की, लिपिड प्लस प्रोटीन की। अगर हमारी बात करूं मैं तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी किसकी बनी होगी? आपकी लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। फिर यहाँ तक चलिए, अब इसका जो अब इसके अंदर वाला पूरा भाग क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं देखिए, ऐड कर लेता हूँ मैं। तो साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक्चुअल में ऐसी कोई अंदर लेयर नहीं होती है, लेकिन अब साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में स्टडी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसी लेयर बना रहा हूँ। एक साइटोप्लाज्म जो सेंटर में होगा उसको बोलेंगे सेंट्रल साइटोप्लाज्म, और एक जो परिधि की तरफ होगा उसको हम बोलेंगे पेरिफेरियल साइटोप्लाज्म। तो 2 पार्ट हो गए। ये तो हो जाएगा सेंट्रल पेरिफेरियल साइटोप्लाज्म, जो परिधि की तरफ आपको मिलेगा पेरिफेरियल पेरिफेरियल साइटोप्लाज्म, परिधीय कोशिका द्रव्य, है ना। और जो सेंटर की तरफ होगा उसको आप क्या बोलोगे? सेंट्रल साइटोप्लाज्म। ये सेंटर में मिलेगा वो आपको मिलेगा सेंट्रल साइटोप्लाज्म, सेंट्रल साइटोप्लाज्म। अब ये जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है उसमें आपको क्या क्या संरचनाएं मिलेगी? एक तो इसके अंदर मिलेगी गैस वैक्यूल्स मिलेगी, ठीक है, और क्या मिलेंगे? ये थाइलोकॉइड्स मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर थाइलोकॉइड। ये जो स्ट्रक्चर है क्या आपका? गैस वैक्यूल है, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। और साथ में क्या मिलेगी? ये आपका क्या है? थाइलोकॉइड। और थायराइड में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे, एक्चुअल में ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो याद रखना इनमें क्या कैपेसिटी होती है? फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस भी कौन सा होता है? इसमें ऑक्सीजनिक होता है, बिकॉज ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए गैस, इसमें पाए जाने वाले कोशिकांग कौन से? गैस वैक्यूल होते हैं और थाइलोकॉइड होते हैं। इस थाइलोकॉइड के ऊपर, है ना, थाइलोकॉइड के ऊपर आपको क्या मिलेंगे? फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर मिलेगी इस तरह से, जो थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेगी आपको, वो क्या हो जाएगी? फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा आपका फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। ये जो मैंने आपको येलो कलर में शो हुआ है फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोल सकता हूँ मैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पिगमेंट है ना, पीएच पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको कहाँ पर मिलेंगे? थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन पर मिलेंगे, जहां से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। चलिए, ये जो स्ट्रक्चर आपके कहाँ पर मिलेंगी? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा हम बात करेंगे सेंट्रल साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा? तो सेंट्रल साइटोप्लाज्म में एक तो इसका मूल डीएनए मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीनोफोर बोलते हैं। मूल डीएनए होता है जीनोफोर, जो कि डबल स्टैंड सर्कुलर होता है, लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? एक तो जीनोफोर हो गया,
इसके अलावा मैं बात करूँ तो राइबोसोम मिलेंगे। क्या मिलेगा? राइबोसोम मिलेंगे। राइबोसोम, राइबोसोम की बात करूँ जब मैं, तो प्रोकैरियोटिक में कौन से प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं? 70S टाइप के। एस क्या होता है? श्वेडबर्ग यूनिट है, एस इसकी यूनिट है, क्लियर ना। और 70 एक नंबर है। तो राइबोसोम होता है 70S प्रकार के होते हैं। इसमें भी दो सब यूनिट होती है, 50S प्लस 30S। एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है ना। इन दोनों को जोड़कर बनाया गया ऐसा मत समझना, 50 प्लस 30 ऐसा मत करना। ये एक बड़ी सब यूनिट है, एक छोटी सब यूनिट है। इन दोनों को मिलने से 70S राइबोसोम का निर्माण होता है, जो किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक की बात करूँ उसमें कौन सा होता है? 80S का राइबोसोम होता है, जो कि 60 प्लस 40 दो सब यूनिट से मिलकर यहाँ पर बना होता है। तो ये आपका एक बैक्टीरिया की सामान्य जो ब्लू ग्रीन एल्गी, वो आपका इस प्रकार की संरचना यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर? तो आपको आई होप चीजें समझ में आ रही होगी किस प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना होती है। चलिए अब ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं आपको कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। हम बात करते हैं इनकी फॉर्म की, डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी फॉर्म में मिलते हैं। वो फॉर्म की बात करूँ तो कुछ जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय के होते हैं। और एक कोशिकीय के ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूं मैं तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना। चलिए ये आपका कैसा यूनिसेल्युलर है? स्पाइरुलिना। अगर मैं स्पाइरुलिना की बात करूं तो बेटा ध्यान देना, ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा रिसोर्सेस है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन इसमें अत्यधिक मात्रा में मिलता है, लगभग इसमें 71% प्रोटीन प्राप्त होता है। इसीलिए जो पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, उनके मुख्य चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है स्पाइरुलिना की। ये तो हो गया यूनिसेल्युलर। बात करूं मैं मल्टी सेल्युलर की, मल्टी सेल्युलर की, तो कुछ आपके जो होते हैं कैसे होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं। मल्टी सेल्युलर जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, मल्टी सेल्युलर मतलब कॉलोनियल, सॉरी कॉलोनियल सही वर्ड होगा, मल्टी सेल्युलर सही वर्ड नहीं होगा, कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनी बना के रहते हैं, समूह में रहते हैं, कॉलोनियल। तो कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूं मैं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा नोस्टॉक, कॉलोनी बनाकर रहती है, समूह बनाकर, कॉलोनी मतलब समूह बनाकर, पूरे समूह में बैक्टीरिया साथ साथ में रहते हैं। ये अकेला रहता है स्पाइरुलिना, यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय होता है। नोस्टॉक के बाद एनाबिना। एनाबिना ये आपका कैसे होते हैं? आपके किस प्रकार से होते हैं? कॉलोनियल होते हैं। तीसरे होते हैं फिलामेंटस, फिलामेंट के जैसे, फिलामेंटस तंतुनुमा होते हैं। फिलामेंटस जिस प्रकार तंतु होता है तो उस तंतुनुमा संरचना पाई जाती है। और इसका एग्जांपल हमारे पास होता है ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया। तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो यूनिसेल्युलर होता है वो आपका कौन सा होता है? स्पाइरुलिना, जो कि प्रोटीन का एक अच्छा रिसोर्सेस है। दूसरा कौन सा आपका? कॉलोनियल, जो कॉलोनी बना के रहते हैं, वो कौन सा आपका? नोस्टॉक और एनाबिना। तीसरा फिलामेंटस है, यानी कि तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, वो आपका कौन सा है? ऑसिलेटोरिया। क्लियर? आई होप ये समझ में आ रही है। तो ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी था। अब ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करी थी, हालांकि मैं बता चुका हूँ ये चीज, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेता हूँ। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसमें? नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। किसमें? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है समझना, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या करती है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है। किसमें कन्वर्ट करती है? नाइट्रेट में, मतलब NO3 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट, ताकि इस नाइट्रेट का यूज कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन प्लांट के लिए जरूरी है, क्योंकि वो किस इस नाइट्रोजन से क्या यूज करेंगे? इस नाइट्रोजन से वो क्या बनाएंगे? एमिनो एसिड बनाएंगे, और उसी एमिनो एसिड से फिर क्या बनाया जाएगा? वहां पर प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप समझिए इस चीज को, प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्ट इस नाइट्रोजन का यूज करने के लिए कैपेबल नहीं है, इसीलिए वो वाया नाइट्रेट, वो इस वाया नाइट्रेट वो क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन को ले रहे हैं। और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। लेकिन कहाँ फिक्स कर रहे हैं? सॉइल में फिक्स कर रहे हैं, एटमोस्फियर की नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि एटमोस्फियर की नाइट्रोजन को हम क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। कहाँ फिक्स कर रहे हैं? सॉइल में फिक्स कर रहे हैं। किस फॉर्म में फिक्स कर रहे हैं? तो नाइट्रेट की फॉर्म में, NO3 नेगेटिव की फॉर्म में। और ये जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो प्रोसेस जो करने वाले बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया।
और इस बैक्टीरिया में बीजीए भी शामिल है, ये काम बीजीए भी करती है, एनाबिना नॉस्टॉक। लेकिन वो किस रूप में करती है? सहजीवी के रूप में, सिम्बायोसिस के रूप में करती है, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहकर वो ये प्रोसेस को करती है। अकेले भी करती है कुछ बैक्टीरिया, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूं तो वो क्या करेंगे? किसी और बैक्टीरिया के साथ, सॉरी किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ वो जुड़कर इस प्रोसेस को करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अगर वो स्वतंत्र रूप से किसी के साथ डिपेंड नहीं है तो उसको क्या बोलोगे? एसिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिकली का सिंपल सा मतलब यह है कि दो जीव एक दूसरे के साथ साथ रह रहे और दोनों के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट्स है, दोनों को क्या हो रहे? एक दूसरे से लाभ हो रहे हैं। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। सहजीविता, साथ साथ जीना, जिसमें दोनों को लाभ होता हो, दोनों पर्टिकुलर स्पीशीज को लाभ होता हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो इस प्रकार के रिलेशन में यहाँ पर बीजीए क्या करती है? जिससे की बात करो, चावल के खेत में एजोला उगाई जाए तो वहां पर क्या होता है? उसकी उपज बढ़ जाती है। अब मैंने क्या बोला? चावल के खेत में एजोला को उगाया जाए, क्योंकि एजोला जो होता है वो क्या है? आई थिंक टेरिडोफाइट है, ठीक है। तो एजोला की बात करूं मैं, तो एजोला जो होता है उसकी पत्तियों में क्या पाई जाती है? एनाबिना पाई जाती है। एनाबिना क्या है? देखिए एनाबिना क्या है? एल्गी है, ब्लू सॉरी बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए है एनाबिना, एक्चुअली तो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया कौन सा है? एनाबिना। कहाँ पर पाया जाता है? एजोला की पत्तियों में। अब चावल के खेत में आप एजोला उगाओगे तो एजोला की पत्तियों में क्या है? एनाबिना है। और एनाबिना क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो सॉइल में नाइट्रोजन मिलेगी। उस नाइट्रोजन का यूज क्या करेगा? वो प्लांट करेगा, चावल का जो पौधा है वो करेगा, तो चावल की उपज क्या होगी? ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। यहाँ पर आई होप चीजें क्लियर हो रही है। तो ये अपना था ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। चलिए देखिए बेटा, समझिए आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। वो आर्की बैक्टीरिया, अगर हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। इट इज द ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। ये क्या है? एनिशिएंट बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो प्रिमिटिव, एनिशिएंट बैक्टीरिया या फिर हम इसको बोलते हैं प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, आद्य बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया, उनका एक ग्रुप है। आर्की बैक्टीरिया एक इंडिविजुअल कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप है। इससे बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं और जनरली, मैं वर्ड बोल रहा हूँ जनरली इसमें वो बैक्टीरिया आते हैं जो नॉन फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। कौन से बैक्टीरिया आते हैं इसमें? वो बैक्टीरिया जो कैसी कंडीशन में? नॉन फेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं, नॉन फेवरेबल कंडीशन। तो अगर नॉन फेवरेबल कंडीशन में कोई बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहा है तो वो कौन सा समूह का होगा? जनरली आर्की बैक्टीरिया। अगर अपन मेथेनोजोन्स को छोड़ दे तो हेलोफिल है, एसिडोफिल है, थर्मोएसिडोफिल है, वो सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे? आर्की बैक्टीरिया है। इसका क्या मतलब है? नॉन फेवरेबल कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं। 100 डिग्री के टेम्परेचर पर सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाते हैं। हाई एसिडिक इन नेचर, अगर कोई एसिडिक नेचर है जिसकी पीएच 2 से भी कम है, ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया का ग्रुप है वो आपका क्या कहलाता है? आर्की बैक्टीरिया। और इसका सर्वाइव करने का रीजन पूछा जाए तो वो रीजन क्या है? कि सेल वॉल। इनकी सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, जटिल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो सेल वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण इनको बाहर की जो एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन है उन विपरीत परिस्थितियों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका सिंपल सा रीजन है कि उनकी सेल वॉल जो होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। और वो जनरली बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। लेकिन ये वाले बैक्टीरिया इनकी सेल वॉल जो होती है सामान्य बैक्टीरिया थोड़ी अलग होती है। और यही कारण है कि ये सामान्य बैक्टीरिया की तुलना में नॉन फेवरेबल कंडीशन में ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। नॉन फेवरेबल कंडीशन के हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी जिंदा रह सकते हैं, जहाँ पर पानी क्या होता है? वाटर जो होता है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। एसिडिक की बात करूँ, हाईली एसिडिक एरिया जिसकी पीएच 2 से भी कम हो, हाईली एसिडिक एरिया, वहां पर भी सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो इनके इसके अंदर जो समूह आते हैं, पहला समूह है मिथेनोजन्स। देखिए बेटा, मिथेनोजन्स जो होते हैं ना वो ऐसी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते, हाई टेम्परेचर एसिडिक। इसलिए मैंने बोला जनरली इनकी जो समूह इसमें जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन मेथेनोजन्स नहीं करते। मेथेनोजन का क्या मतलब होता है? दे प्रोड्यूस मीथेन।
तो ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, फार्मूला क्या होता है CH4, मीथेन गैस है। तो मीथेन गैस को जो प्रोड्यूस करते हैं वो बैक्टीरिया आपको क्या कहलाते हैं, मिथेनोजोन्स। ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, मिथेनोजोन्स की बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी कैटल है, मवेशी है, उन कैटल की रुमेन में, रुमेन मतलब आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल का भाग है रुमेन में, तो उन कैटल की रुमेन में पाए जाते हैं। रुमेन क्या होता है, डायरेक्शन बताऊंगा, एलिमेंट्री कैनाल का एक भाग है रुमेन। तो कैटल की, मवेशियों के आहार नाल में ये पाया जाता है, जहां पर वो मीथेन को प्रोड्यूस करता है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मिथेनोकोकस, 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 इसके अलावा रुमेनोकोकस, रुमेनोकोकस, हैंग हो रहा है, वेट। तो मिथेनोकोकस हो गया, रुमेनोकोकस हो गया, दो हुए। इसके अलावा बात करूं मैं तो मिथेनोबैक्टीरियम, ये तीन आपके किसके मेंबर हो जाएंगे, आपके मिथेनोजेंस के मेंबर हो जाएंगे। इसके अलावा बात करूं मैं तो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, समझना मैंने क्या बोला, थर्मो एसिडोफिल्स। चेक करते हैं, नहीं हुआ, इसको समझ लो पहले, मैं लिख नहीं पाऊंगा, हैंग हो रहा है इसलिए। तो थर्मो एसिडोफिल्स की बात करूं मैं तो थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया का ग्रुप है जो बहुत हाई टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। और साथ में मैंने क्या बोला, थर्मो एसिडोफिल। तो थर्मो वर्ड किसके लिए है, हाई टेम्परेचर के लिए, और एसिडोफिल्स किसके लिए आ रहा है, एसिडिक इन नेचर के लिए, यानी कि पीएच बहुत कम है, जितना पीएच कम उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। तो बहुत कम पीएच पर बहुत अधिक ताप पर, बहुत कम पीएच पर बहुत अधिक ताप पर जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, वो बैक्टीरिया का ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, थर्मो एसिडोफिल कहलाएगा। कौन से प्रकार का हो जाएगा, थर्मो एसिडोफिल, नहीं हुआ अभी तक। इसके अलावा मैंने एक बात करी थी हेलोफिल्स की। हेलोफिल्स क्या होते हैं समझना, हेलोफिल्स का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो हाईली सलाइन एरिया में सर्वाइव करते हैं, उच्च लवणता वाले क्षेत्र में, जहां पर क्या होती है, सलाइन एरिया, लवण की मात्रा ज्यादा है, ऐसे एरिया में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स बैक्टीरिया। तो हेलोफाइल्स कौन से होते हैं, जो हाईली सलाइन एरिया में सर्वाइव करते हैं। तो हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस, और मैंने क्या बोला, थर्मो एसिडोफिल, तीन नाम बताए, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफिल और आपका मिथेनोजेंस। ये तीनों जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसके मेंबर है, आर्की बैक्टीरिया के मेंबर है यहाँ पर। क्लियर, तो ये था अपना बैक्टीरिया, आपने कंप्लीट कर चुके। अब हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। बट ये मेरे हिसाब से शायद मुझे नहीं लगता हो पाएगा, ये काम नहीं कर पा रहा सही तरह से। चलो तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते जो आज पढ़ा हुआ, इसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं हम। आगे हम प्रोटिस्टा नए किंगडम के साथ शुरू करेंगे, नई क्लास के साथ। तो आज हमने क्या पढ़ा, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें अपन तो ब्लू ग्रीन एल्गी वो किंगडम मोनेरा का मेंबर है, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और पहले पृथ्वी पर ये पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन किया था, यानी कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्रथम सजीव कौन से थे, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी थे। साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इनको। अगर ये नाम में बात करूँ, शायद मैं याद कर पा रहा हूँ, 1978 में इनको साइनोबैक्टीरिया नाम से साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया था। और नाम देने वाले का मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, खैर इतना जरूरी भी नहीं है। इसके बाद हमने बात की इनमें इनकी संरचना के बारे में। इनकी संरचना की बात करें तो इनकी संरचना हूबहू किसके समान होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के समान होती है। इसके अंदर दो क्या होती है, सेल वॉल होती है, आउटर सेल वॉल, इनर सेल वॉल। आउटर सेल वॉल जो होती है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, इनर सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। आउटर जो होती है मोटी होती है, इनर जो होती है वो पतली होती है। और इस सेल के बाहर की तरफ जो लाइपोपॉलीसैकेराइड, उसके बाहर की तरफ क्या होती है, आपको म्यूसिलेज की बनी हुई परत होती है, म्यूसिलेजिनस शीट जिसको बोलते हैं अपन। क्लियर, इसके अंदर की तरफ क्या होते हैं, सेल वॉल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है सेंट्रल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म की बात करें उसमें आपको गैस वैक्यूल मिलेंगी, और साथ में क्या मिलेगा, थाइलाकोइड मिलेगा, और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर क्या मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर मिलेंगे। सेंट्रोसोम की बात करिए ना, सेंट्रल जो साइटोप्लाज्म थी उसकी हमने बात करी, तो सेंट्रल साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें आपको जिनोफोर मिलेगा, और साथ में राइबोसोम मिलेंगे। कौन से प्रकार के, 70S प्रकार के राइबोसोम की, उसकी दो सब यूनिट है, कौन कौन सी, 50S और 30S प्रकार की। फिर हमने पढ़ा यूनिसेलुलर बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका एग्जांपल था स्पाइरुलिना, जो कि प्रोटीन का एक मेन रिसोर्स है। प्रोटीन उसमें 71% यहाँ पर मिलता है अपने को, और उसको जो मवेशी होते हैं उनके चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपका होता है कॉलोनियल। कॉलोनियल कौन से होते हैं आपके, कॉलोनियल की बात करें अरेबिना नॉस्टॉक, वो कॉलोनी बना के रहते हैं। तीसरे हमने बात करी थी जो कि फिलामेंटस होता है, ऑसिलेटोरिया, वो आपका कैसा होता है, फिलामेंटस होता है यहाँ पर। फिर हमने बात करी आर्की बैक्टीरिया की, अ ग्रुप ऑफ एनिशियन बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया का ग्रुप है, उसमें मेथेनोजन आते हैं, हेलोफिल आते हैं, थर्मो एसिडोफिल आते हैं।
और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं नॉन फेवरेबल कंडीशन में, बिकॉज ऑफ उनकी सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, बाकी बैक्टीरिया की तुलना में थोड़ी अलग होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई नहीं होती है। यही वो कारण है कि वो नॉन फेवरेबल कंडीशन में दूसरे बैक्टीरिया की तुलना में सर्वाइव ज्यादा कर पाते हैं। फिर हमने देखा मेथनोजेंस की बात करी। मेथनोजेंस क्या होते हैं, जो मेथन को पैदा करते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, रुमेन में। किसकी, कैटल्स की, मवेशियों की रुमेन में पाई जाती है। दूसरा हमने थर्मोएसिडोफिल, जो कहाँ पर मिलते हैं आपको, हाईली टेम्परेचर में और साथ में एसिडिक मीडियम में मिलते हैं थर्मोएसिडोफिल। फिर हमने बात करी हेलोफिल की। हेलोफिल की बात करें तो हाईली सलाइन एरिया में हेलोफिल्स पाए जाते हैं। तो ये अपना था किंगडम मोनेरा, हम पूरा फिनिश कर चुके हैं। चलो अभी तक ये नहीं हुआ, मैं सोच रहा था मैं एक्सप्लेन करूँ इतने हो जाएगा तो आगे क्लास कंटिन्यू करूँ, बट ये नहीं हो पाया। चलो तो फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो मोनेरा हम पूरा कर चुके। मोनेरा का आई थिंक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कुछ डिजीज और उनके पैथोजेंस की बात करेंगे, लेकिन वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा इम्यून सिस्टम, क्योंकि वहां पर आ जाएगा आपके बैक्टीरियल डिजीज सारे। तो जब सारे बैक्टीरियल डिजीज आ जाएंगे तो वहां पर चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो कुछ दो चार रहेंगे, वो हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जब पर्टिकुलर लिविंग वर्ड का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताऊंगा तब वापस सारे चीजें एक साथ से क्लियर कर दूंगा। क्लियर। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।